ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि यूएस एंड यूएस डॉलर की डोमिनेंस इतनी बढ़ गई दुनिया भर में? क्या कोई और ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं चूज करी गई कि उसकी डोमिनेंस कम करी जाए? अब क्या सिनेरियो है कि डॉलर की डोमिनेंस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, और ये आगे फ्यूचर में कैसी रहेगी? आओ ये सब हम जानते हैं इस वीडियो में। 1944 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बनाई गई जिसमें 44 कंट्रीज के डेलीगेट्स मिले ताकि वो एक सिस्टम बना सकें कि इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाएं। कंट्रीज अपनी करेंसीज को डीवैल्यू ना करें, मतलब अपनी करेंसीज को वीक ना करें ताकि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसमें यूएस डॉलर को एक रिजर्व करेंसी की तरह यूज करा गया। अब रिजर्व करेंसी होती क्या है, हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे हम और आप कुछ पैसे अपने इमरजेंसीज के लिए अलग रखते हैं, वैसे ही सेंट्रल बैंक्स ऑफ सारी कंट्रीज के डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी यूज करते हैं ताकि वो डॉलर यूज करें अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, चाहे वो ऑयल परचेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल डेट की पेमेंट हो। तो इसके लिए यूएस करेंसी को एक रिजर्व करेंसी की तरह यूज किया गया। अब ब्रिटेन वुड्स के बाद ये डिसाइड करा गया कि सारी कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उनको पेग करा जाएगा, मतलब कि फिक्स्ड रेट पे यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाएगा और यूएस डॉलर को बैक करा गया गोल्ड के अगेंस्ट। अब ये सिस्टम जब बना तो 1944 से 1971 तक यूएस डॉलर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1971 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने डिसाइड करा कि अब यूएस का एक्सचेंज डॉलर के अगेंस्ट नहीं होगा, तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को रद्द कर दिया गया 1971 में। पर फिर भी उसके बाद भी यूएस की डोमिनेंस एंड यूएस डॉलर्स की डोमिनेंस कम नहीं हुई। अगर हम इसको समझते हैं आज के की डेटा पॉइंट से, तो नियरली 60% ऑफ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर हेल्ड इन यूएस डॉलर्स कंपेयर टू जस्ट 20% इन यूरोज, इट्स क्लोजेस्ट कंपेटिटर। 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड आज भी कंडक्ट होता है डॉलर्स में, डिस्पाइट यूएस की जीडीपी सिर्फ 25% है टू ग्लोबल जीडीपी। तो डॉलर की डोमिनेंस इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? आओ हम ये चीज समझते हैं। अब पहला रीजन है आपका नेटवर्क इफेक्ट। जैसे ही ये डिसाइड किया गया कि सारी कंट्रीज डॉलर को यूज करेंगे इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, तो जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती गई वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ज्यादा बढ़ता गया। सेकेंड इज द डीप एंड लिक्विड यूएस फाइनेंशियल मार्केट। यूएस की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसमें आपका डॉलर का फ्रीली यूज होना, फ्रीली वो पैसा बाहर निकालना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाई डॉलर की डोमिनेंस इतनी ज्यादा है आज मार्केट में। तीसरा रीजन इज योर पेट्रो डॉलर सिस्टम, मीनिंग 1970s में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिसके थ्रू सारी कंट्रीज को ये बोला गया कि जब भी वो अपने देश में ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो उसकी पेमेंट वो डॉलर में करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई डॉलर की डोमिनेंस इतनी ज्यादा मार्केट में बढ़ गई। और अगर हम की डेटा पॉइंट से देखते हैं तो यूएस ट्रेजरी मार्केट हैज ओवर $24 ट्रिलियन, इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स इन द वर्ल्ड, मेकिंग डॉलर एसेट्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। यूएस ट्रेजरी मार्केट इतनी लिक्विड है कि सेंट्रल बैंक्स दे प्रेफर कि वो ट्रेजरी बॉन्ड्स को अपने एज एन एसेट रखें अपने बैंक्स में, अपने अकाउंट्स में, ताकि उस पे वो इंटरेस्ट भी कमा सके और जब भी उनको पैसों की जरूरत हो तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इजीली मार्केट में बिक जाते हैं, तो मेकिंग देम हाईली लिक्विड। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई यूएस डॉलर्स डोमिनेंस इज सो हाई, बिकॉज ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑफ यूएस कैन इजीली बी सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट। अब बात करते हैं कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव कभी नहीं आया जिसको हम यूएस डॉलर के अगेंस्ट यूज कर पाए, तो ऐसा नहीं है। बट इन 1999 इन यूरोपियन का जो आपका करेंसी है दैट वाज बीइंग कंसिडर्ड कि वो एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करा जाए अगेंस्ट डॉलर, बट बिकॉज 1999 में एक यूरो क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंट्रीज इन यूरोज वो डिक्लाइन हो गया। ऑल्सो चाइनीज युआन ने काफी अच्छे गेन्स करे, चाइनीज युआन पे काफी कॉन्फिडेंस आया, बट द चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ऑन चाइनीज युआन, तो चाइनीज युआन को फ्रीली यूज नहीं किया जा सकता टू बाय एंड टू सेल एसेट। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज वाज आल्सो एन ऑप्शन। बिटकॉइन आया कि इसकी बाद डी डॉलराइजेशन हो जाएगा एंड क्रिप्टो करेंसी
कैन बी यूज एज एन इंटरनेशनल करेंसी। बट जैसे हमने देखा है पिछले कई सालों में कि क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, प्राइस ऊपर नीचे बहुत होता रहता है, तो इस पे भी कॉन्फिडेंस कभी नहीं बना कहते हैं कि आपकी कंट्रीज का। इफ वी टॉक इन की डेटा पॉइंट, डिस्पाइट चाइना बीइंग द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, युआन रिप्रेजेंट्स ओनली 2.9% ऑफ ग्लोबल पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्विफ्ट डेटा। नाउ कम्स कि अब आगे वाले फ्यूचर में क्या हो रहा है, डॉलर को वीक ट्रम्प क्यों कर रहा है। अब इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि जब 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी घोषित कर दिया गया। अब रिजर्व करेंसी जैसी घोषित हुई तो उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बहुत हाई रहती है। अब किसी भी चीज की जब डिमांड हाई रहेगी तो उस पर अब क्या प्रॉब्लम आती है कि उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा हाई रहती है। अब इसकी प्रॉब्लम और इसका नुकसान जो है वो यूएस को भुगतना पड़ रहा है। कैसे? जैसे कि आपको समझ आएगा कि जैसे इनकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वजह से जो यूएस की इकोनॉमी है वो सफर कर रही है, क्योंकि उनके जो इंपोर्ट्स हैं वो तो दो सस्ते हैं बट उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस का वो बहुत ज्यादा हाई है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम यूएस, तो इसलिए चाइना में जाके इन्होंने अपना यूनिट सेटल करी, जिसकी वजह से चाइना की डोमिनेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई मार्केट में। बट ट्रंप ने इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेड टैरिफ्स लगाए ऑन चाइना। इफ वी टॉक इन द की डेटा पॉइंट्स, ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसीज लेड टू अ 25% रिडक्शन इन यूएस चाइना ट्रेड बिटवीन 2018-19, पुशिंग चाइना टू डेवलप ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम। प्रॉब्लम यही नहीं रुकती है, बट बिकॉज अभी के टाइम पे यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत हाई है, दूसरा जो नेशनल डेट है यूएस का that is also very high, that is to the tune of about $35 trillion, and इसी की प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बढ़ेगा, which also creates a lot of problem कि डॉलर की स्टेबिलिटी फ्यूचर में कैसे रहती है। नाउ अगर हम देखें ऑन फ्यूचर ऑफ द डॉलर डोमिनेंस, दो अभी तक का टाइम ये है कि डॉलर की डोमिनेंस काफी हाई है। हमने जैसे बात करी 60% इन द एक्सचेंज रिजर्व्स, 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड हैपनिंग इन डॉलर, बट इसके चलते हुए भी काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मल्टी करेंसीज में हो रही हैं, मतलब कि डॉलर के अलावा भी कंट्रीज ट्राई कर रही हैं कि वो अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लोकल करेंसीज में करें। ब्रिक जो एक आपका फोरम है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप अ सिस्टम जिसमें वो ऑल्टरनेटिव ट्रांजैक्शन कर पाए या ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढ पाए टू एक्चुअली मेक द पेमेंट्स। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट इन की डेटा पॉइंट्स, रशिया हैज एक्चुअली रिड्यूस its dollar reserves from 45% to less than 10% in 2013 and 2023 while increasing gold and yuan holding. So this is a major problem because कई countries अपना खुद का सेंट्रल बैंक, खुद की करेंसीज लॉन्च कर रही हैं। कई सिस्टम ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि वो डॉलर के अलावा कोई अपना सिस्टम बना पाए जिसमें वो पेमेंट्स कर पाए। ब्रिक्स की हमने बात कर ली है, रशिया ने अपना रिजर्व होल्डिंग कम कर ली है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि इन फ्यूचर की डॉलर की डोमिनेंस कैन इट कम डाउन। सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, डॉलर का रिजर्व स्टेटस वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, और ये रातों रात तो नहीं खत्म हो सकता। बट जैसे इकोनॉमिक पावर्स शिफ्ट होती हैं, जैसी पॉलिसीज इवॉल्व होती हैं, तो देखना ये है कि चेंज तो आएगा, पर वो कब आता है और हम कितने प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो दिस वॉज माई कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द एंटायर सिनेरियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव योर ओन analysis, you can actually write down in the comments below, and don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you.